Today is our 12th session of Bhagavad Gita. Let us start with an invocation. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. We are on the 54th shlok today, but let us just connect it with the 53rd shlok, where कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जब अनेक तरह के शास्त्र के वाक्यों से भ्रमित हुई तेरी बुद्धि उस दलदल से निकल जाएगी, तब तू समाधि को पा जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान शास्त्रों की कुछ भी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो केवल इतना बता रहे हैं कि बहुत तरह के रिचुअल्स बताए हैं शास्त्रों में, जिससे कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। हम लोग अधिकांश लोग जो सारे ऑन एन एवरेज most people are interested in fulfilling their desires. So if they fulfill their desires in a moralistic, ethical way, their lives will not be complicated and their desires will be fulfilled, and sooner or later they will turn towards God. That is the hope of all religions, that while following the righteous path, we finally internalize our gaze and start looking at the important things in life, that is who you are, from where you come and where you are going. So there are a lot of rituals which are discussed in all shastras, but here Krishna is saying you rise above those. And when he says this, तो अर्जुन के दिमाग में क्या आता है, अच्छा तो मुझे समाधि लग जाएगी तो मैं कैसा होऊंगा, तब मेरा क्या चाल चलन होगा, मेरे अंदर से और क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, फिर मैं कैसे उठूंगा, बैठूंगा और बोलूंगा, मेरी वह समाधि कैसी होगी। देखिए, आप लोग को याद होगा, वो सब छोड़ करके सन्यास लेने को तैयार हो गया था, तो वो इस मार्ग पर, सन्यास के मार्ग पर चलना चाहता है, तो उसको लगा कि भाई मैं भी तो समाधि लगा करके बैठूंगा, तो वो समाधि कैसे होगी, और आज जब मैं कभी भी मेडिटेशन में बैठता हूं तो मेरी समाधि कैसे होती है। जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट सोच रहा हो कि जब मैं एमबीबीएस हो जाऊंगा तो मेरी क्या समझ होगी। इसको लेकर अर्जुन ने 54th वर्ष में पूछ लिया। अर्जुन तब केशव से बोले, समाधि में स्थित बुद्धि वाले कैसे बैठते, कैसे बोलते तथा किस भांति वे चलते। ठीक है, थोड़ा इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो इसमें एक और प्रश्न बन जाता है कि उसकी समाधि कैसे होगी। अब इन चारों बातों को हम खोलते हैं। ठीक है, स्थिर बुद्धि वाले, ये स्थिर बुद्धि किस किस की हो सकती है। एक तो स्थित प्रज्ञ की होती ही है स्थिर बुद्धि, लेकिन जो साधक भी अपने साथ सीरियस होता है और साधना के पथ पर लगा हुआ होता है, वो भी अंदर से बहुत स्टिल हो जाता है, और वो किसी भी तरह के प्रलोभन की वजह से, because of any temptation which comes his way, he does not leave the path of advancing towards spirituality. तो वो भी स्थिर बुद्धि एक तरह से हो जाता है। तो यद्यपि अर्जुन के प्रश्न सुपरफिशियल रहे होंगे, लेकिन
कृष्ण ने उनका बहुत ही डीपर मीनिंग, डेप्थ से इस उसके इन प्रश्नों का उत्तर दिया था। हम सबका प्रश्न इससे थोड़ा अलग होता है। हम भी अपने बारे में जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर प्रोग्रेस कर रहा हूं कि नहीं, मैं कैसे जानूं कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपको एक बात असाइड में बताना चाहती हूँ कि आपके लिए ये नोट्स बनाने के लिए मैं सब कमेंट्रीज पढ़ती हूँ। बाद में स्वामी सर्वप्रियानंद जी का डिस्कोर्स सुन करके मेरा जो कुछ भी मैं नोट्स बनाती हूँ उनके लेक्चर्स पर आधारित रहता है, तो मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देकर के आगे बढ़ना चाहती हूँ। स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने बताया कि एक बार स्वामी तुरानंद से यही सवाल किसी ने पूछा और वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें स्वयं अपने अंदर बहुत सा परिवर्तन नजर आने लगेगा और फिर लोग भी तुम्हें बताएंगे कि तुम थोड़े डिफरेंट हो गए हो। एक तो यह होने लगेगा कि दुनियावी क्रियाकलापों में तुम्हारी रुचि घटती जाएगी। सब लोगों को लगेगा कि तुम बोरिंग हो गए हो। ऐसा हुआ है क्या कि भाई तुम तो बड़े बोरिंग हो गए हो? पर तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत शांति महसूस होगी। अकेलापन तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। किटी पार्टीज, एग्जीबिशंस और कमिटीज ज्वाइन करने की चाहना नहीं रहेगी। सत्संग, ध्यान, डिस्कोर्सेज अच्छे लगने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में डेप्थ की चाह होगी। यू वुड लाइक टू लीड योर लाइफ एट अ डीपर करंट, नॉट द सुपरफिशियल लेवल ऑफ द वेव्स। मन चले शैलो लोगों में मजा नहीं आएगा। फिर और लोग भी ये नोटिस करना चाहेंगे और तुम्हारी शांति का संग करना चाहेंगे। तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटीज खत्म होने लगेंगी। हो रहा है क्या ये सब? तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटीज खत्म होने लगेंगी। शास्त्रों में 6 नेगेटिव टेंडेंसीज का उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको गिनवाती हूं। काम, काम मतलब डिजायर्स, लिखते चाहिए। क्रोध, एंगर। लोभ, ग्रीड। मद, प्राइड। मात्सर्य, एनवी। और मोह, डिल्यूशन। ये 6 नेगेटिव टेंडेंसी जो कि एक ह्यूमन माइंड में होती हैं उसका उल्लेख किया है। ये सब एक दिन में नहीं चले जाते हैं, पर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यह तो एक लिस्ट है, इसके अलावा और भी लिस्ट बन सकती हैं। दुनिया जैसे जैसे कम आकर्षक लगेगी वैसे वैसे हम इंटरनलाइज होते जाएंगे, रैट रेस से बाहर होंगे और अपने आप में संतुष्टि बढ़ जाएगी। जो अच्छा होता है प्रारब्ध से वह शुभ है, पर अगर हमारा कोई इरादा, हमारी कोई गोल पूरा नहीं हुआ तो उसे भी हमको फिलोसॉफिकली लेना आ जाएगा। हाय हाय नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं हैंकरिंग। बस इसे तो पाना ही है, अदरवाइज आई एम रूइंड। इस तरह के रिएक्शंस तुम में होने बंद हो जाएंगे। यह इस ज्ञान का फल होगा। भगवान की तरफ, सत्संग की तरफ एक खींच होगी जो आप सब में दिखाई दे ही रही है। इतने दिनों से आप इस सत्संग को अटेंड कर रहे हैं। आप इस श्लोक के ऊपर जो कृष्ण भगवान कहेंगे वे सिद्ध पुरुष के लक्षण होंगे और साधकों का पथ प्रदर्शक होगा। मतलब कृष्ण भगवान जो सिद्ध के लक्षण बताएंगे
that becomes the guideline for us sadhaks. उनके बारे में जानकर उनके पद चिन्हों पर अगर चलेंगे तो हमारी साधना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी. वी विल एडवांस रियली फास्ट. याद रखिए, मौत की तलवार कच्चे धागे से सबके सिरों पर लटक रही है. कब गिर जाएगी और हमारा काम तमाम हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है. इसलिए गीता पढ़ने से तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखिएगा. उसका फायदा इसी में होगा जब इसकी सीख को जीवन में उतारेंगे. यह सीख केवल सुनने तक सीमित नहीं रखनी है. इसके बताए रास्ते पर चलकर साधक की प्रोग्रेस अश्योर्ड है. शुरू में साधक कोशिश करके ऐसा आचरण करेगा. इन द बिगिनिंग वी कैन नॉट स्टार्ट एट वंस बिकमिंग एग्जैक्टली लाइक अ सिद्ध पुरुष, ऑल्दो वी आर वांटिंग टू गो दैट वे. एक बुक है जिसका नाम है इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट. तो आज की जनरेशन क्या बोलेगी कि भाई वी डोंट वांट टू इमिटेट एनीबॉडी. इमिटेशन शब्द से ही उन लोगों को एक तरह की एलर्जी है. यहां पर इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट इज नॉट टू बिकम लाइक दैट पर्सन. इट इज अवेकनिंग टू योर ओन रियलिटी. जस्ट नाउ हाउ आर वी? वी आर sleepwalking. You awaken to your real self. ये इसका फायदा होगा. हमारे अंदर कुछ घटित होने लगेगा जैसे जैसे हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, और कुछ चेंजेस आने लगेंगे, और फिर बाद पहले कोशिश करनी पड़ेगी और फिर बाद में वह नेचुरली इट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. शुरू में बनावटी होने दो. जो मेरा आचरण अब मैं अडॉप्ट कर रही हूं बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द ग्रेट पीपल, वो थोड़ा बनावटी होने दो. पर उनकी नकल करने से हमारी गलत आदतें ढीली पड़ने लग जाएंगी. सपोज हमको जोर से बोलने की आदत है और एनलाइटन मास्टर्स वही बात हल्की टोन में कहते हैं. हम भी हल्के से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर शांति बनी रहेगी. सामने वाला भी हमारी बात को बेहतर एक्सेप्ट करेगा. उसका अच्छा फल देखेंगे तो यह हल्के से बोलना हमारा खुद का भी स्वभाव हो जाएगा. कुछ ऊंचे पहुंचे हुए पुजारी जब आरती करते हैं तो वो इतना रिलैक्स्ड वे में एक रिदम के साथ में करते हैं. हम शुरू में उन्हें इमिटेट करेंगे, फिर बाद में उस रिलैक्स्ड वे में करने का आनंद जब आने लगेगा तो हमारे एक्शंस में भी कुछ अलौकिक घटित हो जाएगा. जो एनलाइटेंड हैं या टिके हुए हैं, वे जब कुछ बात या उपदेश देते हैं तो उनकी बातों में उनकी निष्ठा का पावर आ जाता है और साधक उस पर चल पाता है. You see, he gets a kind of energy to walk the path when somebody who's established in it gives the उपदेश या आदेश. एक गाइडलाइन जब ऐसे के मुंह से निकलती है जो उसके ऊपर टिका हुआ है, तब उसकी बात के अंदर जो वजन होता है उसी से हम उसको फॉलो करने लगते हैं. देखिए, गुरुदेव कुछ भी कह देते हैं तो हमारा मन होता है कि हम उसके ऊपर चलें. इससे हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम कितने पानी में खड़े हैं, जो एक साधक हमेशा नापना चाहता है. पर इसकी ज्यादा चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम उस माली की तरह हो जाएंगे जो बार बार पौधे को निकाल करके देखता है कि अरे इसके अंदर जड़ आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर हम ऐसा करते रहेंगे, भैया हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसको छोटा बना देना, उसके ऊपर विचार नहीं करना. जब जब हम टिक पाए हैं उसके बारे में ज्यादा सोचना, नॉट कि जब हम फिसल गए हैं या हमसे भूल हो गई है. उसको छोटा बना करके उसको भूल जाना है, भूल को भूल जाना है जब हम
भूल को सुधार करके एक अच्छा आचरण कर पाए हैं, उन बातों के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना है। जितनी बार हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर कॉन्टेम्पलेट करेंगे, हमारी आदतें अच्छाई की तरफ मुड़ जाएंगी। अर्जुन पूछ रहा है कि कैसे वह समाधि में बैठता है, मतलब अपने आप में विड्रॉ हो जाता है। कैसे वो बैठ पाता है? इस संसार में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी वो अपने आप में कैसे विड्रॉ हो जाता है, कैसे इंटरनलाइज हो जाता है। हम लोग का हमेशा अपने साथ ये कंप्लेन रहती है कि भाई मेरी मेडिटेशन उतनी डीप नहीं हो पाई। तो जब हम उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करेंगे, आगे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी रामकृष्ण परमहंस की मेडिटेशन में। जब से मैंने वो बातें सुनी और पढ़ी हैं, तब से मैंने देखा है कि मैं भी जब मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ तो मैं वो स्थिति पाना चाहती हूँ, या कम से कम अपने आप को उतना साइलेंट, उतना स्थिर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे अंदर भी वो घटित होने लगे। देखिए, अगर कृष्ण केवल ये बोलते कि वो कैसे बैठता है, तो वो भी तो आफ्टर ऑल एक कुर्सी पर ही बैठता है। गुरुदेव भी एक कुर्सी पर ही आकर के बैठते हैं। लेकिन जब वो पूछ रहा है कि वो कैसे बैठता है, तो इसका मतलब वो कैसे अपने आप को फोल्ड अप करके इतना अपने भीतर चला जाता है कि उसकी गहरी संप्रज्ञात समाधि लग जाती है। हाँ? एक छोटी सी जेन स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दो शिष्य एक जेन मोनेस्ट्री में एनरोल होते हैं। उन्हें मास्टर के द्वारा कुछ सेवा का कार्य मिल जाता है। कुछ दिनों के बाद उसमें से एक का मन उचटने लगता है। वह अपने साथी से कहता है, हम लोगों को यहाँ इतना समय हो गया, मैंने तो सोचा था मैं यहाँ आ रहा हूँ ज्ञान ध्यान सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो इन लोगों ने कुछ बताया ही नहीं है और केवल हमसे एक लेबरर का काम कराया है। क्या तुमको इस बात से डिस्टरबेंस नहीं फील होती है? तो दूसरा बोलता है, मैं तो यहाँ आया था यह देखने के लिए कि ये मास्टर अपना शूलेस कैसे बांधता है। तो मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। हमको न अपनी साधना से अधीरज होना है, और न हमको जितना प्रोग्रेस हो रहा है उसमें अधीरज होना है। साधक को कैसा होना चाहिए? जिसकी स्थिति हमेशा बनी रहती है। यह नहीं कि सत्संग और सत्संगियों के साथ तो ठीक है, पर दुनिया के कामों में जैसे ही मैं जाता हूं वैसे ही मैं फिसल जाता हूं। जब तक सत्संगियों से बात कर रहा हूं तब तक तो मैं बड़ी अच्छी धीरज से बात करता हूँ, प्रेम से बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही दूसरे माहौल में पहुंचता हूँ, ऑफिस के माहौल में पहुंचता हूँ या घर के माहौल में पहुंचता हूँ, तो मेरा नेचर आउट होने लगता है। इसका मतलब ये साधक अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर है। अभी उसके अगेंस्ट आप स्थित प्रज्ञ के बारे में जानिए। स्थित प्रज्ञ के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? राइट नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट। सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है? जहां पर वो इस समय है। चाहे वो मृत्युशैया पर हो, तभी भी वो कहेगा ये ही मेरे लिए सबसे अच्छा समय है। There is no difference in the enlightened being state, whether he is among satsangis or he is doing vyavahar in jagat, from the jagat point of view. उसके लिए हर समय वो ब्रह्म को ही देख रहा है, ब्रह्म के साथ ही उसकी डीलिंग्स हो रही हैं। जब हम बाहर से देखते हैं एक एनलाइटन पर्सन को, तो हमको उनकी दो स्टेट्स एकदम क्लियरली नजर आती हैं। जैसे अगर हम रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण लेते हैं, तो उनकी दो अवस्थाएं थीं। एक तो जब वो अपनी काली माता की पूजा कर रहे हैं, डिवोटीज के साथ हैं,
उनको ज्ञान बता रहे हैं या उनके साथ नृत्य या भजन गा रहे हैं। और दूसरा, जब वो एकदम गहरी समाधि में पहुंच जाते हैं। ये बात सुनकर के मेरे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो इतना अंतर्मुखी हो जाते हैं कि डॉक्टर्स ने जब उनको एग्जामिन किया तो उनकी हार्ट बीट भी ना के बराबर थी। उनकी पुतलियों को छू करके देखा, उनमें कोई रिएक्शन नहीं था। तो अगर समझिए कि मैं सो रही हूं और कोई डॉक्टर मेरी आंख की पुतली को छुए, तो क्या मैं चौंक करके उठ नहीं जाऊंगी? वो गहरी नींद में नहीं थे, वो इतना इंटरनलाइज हो गए थे, वो गहरी समाधि की अवस्था में चले गए थे, जो हमने देखा है। और उसकी फोटोज भी देखी हैं और जाना भी है शास्त्रों के द्वारा कि जैसे जो ऋषि मुनि बैठते थे ध्यान लगा करके, तो उनके ऊपर चींटियां पूरा अपना घर बना लेते थे। इतना स्टिल हो जाते थे, उनको बाहर की कोई भी चीज उनको मालूम ही नहीं पड़ती थी। तो हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा भी मन होता है ना कि हमारी समाधि वैसी ही लगे। जब भी हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट, अभी तो समाधि कहने के लायक भी हम नहीं हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी देर के लिए भी बैठते हैं तो कम से कम मैं इतना स्टिल हो जाऊं कि बिल्कुल भी हलचल मेरे अंदर नहीं हो। तो अर्जुन ने, देखिए मैं आपको एक बार इसका वो पढ़ देती हूं, जो लिटरल मीनिंग है। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले, पहले तो यही सवाल उसका है कि वो कैसा होता है, वाले का क्या लक्षण होता है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। मैंने आपको अपना पोएटिक रेंडिशन पहले ही सुना दिया था। इस समय एक बार फिर से उस श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग आपके सामने कह दिया है। हाँ, और फिर वो अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ संसार में जग गया तब वह कैसे उठता बैठता और बोलता है। अभी देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह जो संसार में एक स्थित प्रज्ञ अपने आप को कंडक्ट करता है, इसकी एक टेक्निकल टर्म शास्त्रों में है, उसे कहते हैं व्युत्थान। लिख लीजिए, व्युत्थान। ये छोटे छोटे शब्द लिखेंगे ना, तो व्हेन यू गो ओवर योर नोट्स, एवरीथिंग विल कम बैक टू यू। You must go over your notes and you must contemplate or ruminate on what you have written. That is going to be of great benefit to you. उसको कहते हैं व्युत्थान। जैसे आपने गहरे पानी में डाइव किया और अब आप ऊपर आ रहे हैं, यह हुआ व्युत्थान, राइजिंग अप टू द अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि जब हम आरती उतारते हैं तो गुरुदेव ने इसका मीनिंग हमको क्या बताया कि विष्णु भगवान हमेशा अपनी हाईएस्ट रति में रमे रहते हैं, रमे हुए हैं वो, और हम उनकी आरती रति उनकी उतारते हैं, because we want him to come down to the level of the Martyalok and hear what we have to say and fulfill what we want from him. He is our father. We supplicate to him कि हे भगवान, आप मुझे अपने लिए और भक्ति, आपके चरणों में मेरी भक्ति और बढ़ जाए, मैं इस तरह शांति से बैठ पाऊं, मैं किसी के साथ ऊंची टोन में न बोलूं। तो जब हम इस तरह की प्रेयर करते हैं तो भगवान अब हमारे नजदीक आकर के हमको अंदर से ब्लेसिंग देते हैं, जो कि हम इन बातों में टिक सकें।
यू अंडरस्टैंड? तो हम उनकी आरती उतार करके उनको नीचे बुलाते हैं कि हे भगवान, आप हमारे इन बातों को सुन करके हमको वरदान दीजिए जो हम उसके अंदर टिक सकें। लेकिन एक एनलाइटन मास्टर, चाहे वो समाधि में हो, चाहे वो व्युत्थान में हो, चाहे हम लोग के साथ डील करता हो, इट इज ऑल ब्रह्म, आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। एंड ही ऑल्सो नोज आई एम ब्रह्म। आप इसको दूसरी तरह से लीजिए, हम मान लीजिए कि अर्जुन असल में पूछ रहा है, स्थित निष्ठ जो हो गया है, वह यह सब करते हुए अंदर से क्या अनुभव कर रहा है। अब देखिए, कृष्ण अर्जुन के सामने हैं, वो एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमें लगता है कि एनलाइटन बीइंग्स हमारी ही तरह से उठते बैठते खाते पीते सोते हैं। हमें लगता है वे एक पर्सन है, बेशक हमसे बहुत ऊंचे दर्जे के पर्सन है, लेकिन है वो पर्सन? पर नहीं, कृष्ण पर्सन ही नहीं थे। उनमें ब्रह्म भाव इतना प्रगाढ़ होता है, वे पर्सन रहते ही नहीं है। उनमें कर्ता भोक्ता का भाव ही नहीं होता। जैसे एक बहुत बहुत पहुंचे हुए स्वामी जी को किसी ने कहा कि आपके द्वारा लिखी हुई वह बुक रिलीज हो गई है, फलानी बुक रिलीज हो गई है। तो वो कहते हैं, हाँ मैंने सुना है। मतलब जो कुछ भी उन्होंने काम किया है वो भी जैसे कि उनसे हो गया है, जैसे किसी से करवाया गया हो, लेकिन उसने नहीं किया हो, कर्तापन इतना भी नहीं था। हाँ मैंने सुना है कि वो रिलीज हो गई है। उनके साथ रहने से, उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करने से हमारे अंदर भी कई इंसाइट्स उभरने लगेंगी जो हमें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम कृष्ण के आंसर्स पर आ जाते हैं। तो 55th वर्स, पहले मैं आपको उसका लिटरल ट्रांसलेशन सुना देती हूं, फिर मैं उसका पोएटिक रेंडिशन बताऊंगी। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब पुरुष मन में स्थित कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हे पार्थ, मन की सभी कामनाएं जो पुरुष त्याग कर देता है, आत्मा में आत्मसंतुष्ट होता स्थित प्रज्ञ वही कहलाता है। What he is saying कि when he gives up the deep-seated desires of his heart, how is that done? जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। अपनी रियलिटी जानने से डिजायर्स अपने आप गिरने लगेंगे। जब हम गीता उपनिषद जैसे शास्त्र पढ़ते हैं तो वे हमको हमारी रियलिटी का मिरर दिखाते हैं। उसके पहले एक विचारवान आदमी, जो एक्चुअली थिंकिंग इंडिविजुअल है, अपने बारे में सोचता है। जो एक विचारवान होता है ना, वो क्या सोचता है, जो हमारी तरह का होता है, वो तो सोचता है कि मैं तो एक बॉडी हूं, है ना। जो विचारवान होता है वो क्या सोचता है, मैं मन बुद्धि पर्सनालिटी फीलिंग्स आदि का एक पल पल बदलता हुआ एक बंडल हूं। यह यह सोच एक विचारशील मनुष्य में आती है। बाकी तो पशु समान ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जैसे हमने अब तक 84 लाख व्यतीत कर दिए। You have to match it to your own life. Whatever you hear,
Just don't see after seeing the mirror, match it to your own life. क्या है कि गीता की टीचिंग्स को जब तक हम अपने मैच नहीं कर लें, अपनी लाइफ के, अपने जीवन में मैच नहीं कर लें, तब तक उनका फायदा नहीं। यू मे थिंक कि अरे इतने ग्रंथ पढ़ने होते हैं, तो मैं इतने ग्रंथ कब तक पढ़ता रहूंगा, तो मेरी तो ये लाइफ तो ऐसे ही बीत जाएगी। ये हमारा होने लगता है कि भाई मेरे को गीता भी पढ़नी है, मेरे को अवधूत गीता भी पढ़नी है, मेरे को अष्टावक्र गीता भी पढ़नी है, मेरे को सारे उपनिषद पढ़ने, कब तक होएगा बाबा। पर वेदांत की सब पुस्तकें केवल एक ही बात कहती हैं कि तुम पूछो या जानो या ढूंढो कि तुम कौन हो। ज्यादा सीखना नहीं है, केवल यह जानना है। अब तक हम सोचते आए हैं कि हम तो एक कमजोर आदमी हैं जो संसार की चक्की में पिस रहा है। यह सब कॉन्डक्ट बदलना पड़ेगा। कृष्ण भगवान स्थित प्रज्ञ को डिस्क्राइब करते हुए हमारी अल्टीमेट रियलिटी बता रहे हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर इसकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, तब वो क्लैरिटी ही हमारी प्रज्ञा बन जाएगी। उस क्लैरिटी की डेप्थ विल बिकम आवर इंट्यूटिव नेचर। हमको हर समय याद रहेगा कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो वो साक्षी स्वरूप हूं जो तीनों स्टेट्स में है, वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप, जो मेरे 5 कोशों के भीतर, इन एंड थ्रू द 5 कोशास, बट बियॉन्ड इट, ट्रांसेंडिंग इट। इसके लिए साधक को तैयार होना चाहिए। साधक की तैयारी नहीं होगी तो वो कहेगा मैं इस अपने जीवन में कैसे उतारूं, मैं तो उतार ही नहीं सकता। अब ये सब करते हुए एक बार क्या होता है, समझो कि मैं कहने लगा कि ठीक है मैं तो साक्षी स्वरूप हूं, मैं तो साक्षी स्वरूप, तो मेरे अंदर एक और खतरा पैदा हो जाता है। मैं बंद ज्ञानी बन सकता हूं। मैं क्या कहूंगा कि मैं तो जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, तन और मन मेरी बात नहीं सुनता, वो अपनी चाल चलते रहते हैं। ऐसे नहीं, वह बोलता है लोभ मन में है, मैं उसका साक्षी हूं, और वो गुस्सा करता है, गुस्सा मन में था, मैंने उसे बाहर निकाल दिया, अब मैं निर्मल हो गया। आत्मा तो वैसे ही निर्मल है। जब मन करता है वो अनाप शनाप खा लेता है, जैसा चाहे बिहेव कर लेता है। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। गीता का ज्ञान अपनी लाइफ में एक्चुअलाइज करना होगा, रियलाइजेशन होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट इट in your life by any of the 4 yogas which our shastras have given us, and by manifesting that divinity in your life you become forever free, जीवन मुक्त। वेदांत जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि बस उसकी नॉलेज हो गई ना, दिस इज इनफ। पर विवेकानंद कहते हैं नहीं, वो तुम्हारे आचरण में दिखना चाहिए, एक्चुअलाइज होना चाहिए, डिविनिटी मैनिफेस्ट होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू डीपन इट इनटू बिकमिंग स्थित प्रज्ञ, इनटू बिकमिंग जीवन मुक्त।
Deep down, now I'm telling you the method how to do it. Deep down, we have to know that I am that very witness consciousness. संसार से मुझे कुछ नहीं मिल सकता जो मेरी आत्मा को संतुष्ट कर सके। मेरी आत्मा अपने ही आप में संतुष्ट है। आत्मा में आत्म संतुष्ट। This way we will be able to drop our desires. One psychologist tells us what is modern happiness like. तो वो बताता है कि आजकल के मॉडर्न लोग हैप्पीनेस का क्या डेफिनेशन देते हैं कि पहले एक डिजायर हो, टेंशन्स बिल्डअप होते हैं जब तक वो डिजायर पूरा नहीं होता। डिजायर पूरा हुआ एकदम से शांति और सेटिस्फैक्शन, एंड दैट वी टेक एज आवर हैप्पीनेस। एंड as soon as that happens, the next desire comes up, and then we are running after it, and the tension builds up, and then that gets fulfilled and we feel happy. That is not true happiness. उसके साथ साथ में क्या होता है मॉडर्न लाइफ में, देयर इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हर बार पहले से कुछ ज्यादा, कुछ सुपीरियर हमको चाहिए। इसका अंत पार नहीं है। दिस इज लाइक अ ब्लाइंड वेल। संसार की खुशियां उस भीतर के आनंद का एक हल्का सा स्प्रे है। उस अनंत सुख सागर को ढूंढना है। ये ही इंटेलिजेंस है। बाकी सब दौड़ धूप जो हम करते हैं वो एक मृग मरीचिका के पीछे भागना है। रनिंग आफ्टर अ मिराज विच इज अनट्रू, विच इज फॉल्स। अब इसको प्लेजर की जो उपलब्धि है लाइफ में, ऑर्डिनरी लाइफ में, वो कैसी है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट प्लेजर इज। जब हमारी इच्छित वस्तु हमारी इंद्रियों से कनेक्ट होती है, उसको टेक्निकल टर्म उसकी क्या है? इंद्रिय विषय संयोग। इंद्रिय अपने विषय के साथ उसका संयोग हो गया, कनेक्शन हो गया। विषय क्या क्या है इंद्रियों के? रूप, 5 विषय, रूप, रस, गंध, टच और श्रोत्र, सुनने की शक्ति। या एक छठी चीज, हमने 5 इंद्रियां गिनाई और एक छठा, उसको भी ध्यान में रखिए, उसके बारे में सोचने से भी हमको प्लेजर मिलता है। जैसे एक मैथमेटिशियन, वो उसने एक थ्योरम सॉल्व करी तो उसको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, बट द होल एक्सरसाइज वाज मेंटल। ये सब मेंटल लेवल पर हो सकता है, एक मेंटल लेवल का सेटिस्फैक्शन। देखिए म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, when they become very skillful, so by just looking at the notation, they will be hearing the tune in their on a mental level. You all know that Beethoven had become totally deaf, and yet he composed such beautiful symphonies. How did he do it? On the mental level. तो ये जो मेंटल स्टेट है, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू द प्लेजर दैट वी फील। तो देखिए
तो this we need to understand this pleasure chain and how it works. We need to understand it properly. इसमें 3 चीजें आती हैं: desired object, connecting with the sense organ, and a beautiful ambience. तो देखिए, ये तीनों चीजें जब एक साथ में मिल जाती हैं तो हमारे मन में जैसे प्लेजर की फीलिंग आती है. द थ्री टुगेदर मेक इट प्लेजरेबल. इसलिए जब हम होटल में जाते हैं तो उसी चाय के कप के लिए जो सड़क पर 10 रुपए में मिलता है उसके लिए हम 250 रुपया दे देते हैं. Why? Because of the ambience. You understand? अब एक और बहुत ही विस्फोटक एक्सप्लोसिव पॉइंट मैं आपके सामने रख रही. आफ्टर टॉकिंग ऑफ ऑल दिस प्लेजर, देयर इज वन बॉम्ब विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लोड, एंड दैट इज, यह जो आत्मा का आनंद है, यह कोई अलग तरह का प्लेजर नहीं है जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके. हम लोगों ने इसको फील किया है. कहाँ और कब? अपनी ही वेदांतिक मेडिटेशंस में. यह एक फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस एंड पीस है. इसमें सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी की फ्रेग्रेंस है. लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ओ फिर इसका क्या फायदा? पर इसका फायदा है. इसमें इन्फिनिट्यूड, इसमें इन्फिनिट्यूड की फीलिंग वो भी आ जाती है. सबके प्रति अपनापन, नो एनिमिटी, compassion for all this is dissolved in this pleasure of the Atma, bliss of the Atma. इसमें contentness, carefreeness, fearlessness, ये सब भी मिला हुआ है. A little spray of this infinitude is what we feel in our worldly pleasures, and we run after it. Do you understand? अगर तुम संतों की जीवनियां पढ़ो तो एक चीज सब में कॉमन है, वे सब हर हाल में प्रसन्न चित्त रहते हैं. कौन सा ऐसा टाइकून है या हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार है या मीडिया पर्सन है या स्पोर्ट्समैन है या हेल्थ फ्रीक है जो हमेशा हमको खुश मिलता है? केवल संत या होली पर्सन्स सुख दुख के ऊपर सदा प्रसन्नचित्त नजर आते हैं, बियॉन्ड कंप्लेंट्स और क्रिटिसिज्म. हो सकता है भक्तों को विरह का दर्द हो, पर संसार के कोई सुख की मांग उन लोगों के अंदर नहीं होती. Their happiness is not dependent on money, success, fame, physical health, or whether they are lonely or in the midst of people. Their happiness does not depend on the world, and their inner happiness never fades. इस रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा कि सारे डिजायर्स ड्रॉप हो जाएंगे. यू अंडरस्टैंड? एक बार उसका मजा चख लिया तो दुनिया के सारे डिजायर्स ड्रॉप हो गए. शुरू में हमने कहा था कि डिजायर्स गिरने लगेंगे जैसे जैसे हमको इसका स्वाद चढ़ता जाएगा. जब हमने उसका साक्षात्कार कर लिया तो सारे डिजायर्स ड्रॉप हो जाते.
तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का 56 श्लोक कर लेते हैं। पहले मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। दुखों के आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों में जिसकी लालसा नहीं होती, और जो राग भय व क्रोध से मुक्त हो गया है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। These are all Krishna is answering the 3 questions put by Arjun to him. The 4th question कि कैसे उसकी समाधि है, that we have found by reading in between the lines. अब देखिए मैंने क्या किया है कि जो ये गीता का ट्रांसलेशन किया है, इसमें गीता में कहे हुए शब्दों का ही इस्तेमाल किया है, because Gurudev also wants that I should keep it as close to the Sanskrit, as close to Krishna's words as possible. So I haven't even changed the words used by Krishna. दुख में उद्वेग मन में न रहे, सुखों में जब न स्पृहा होवे, जो राग भय क्रोध से परे होवे, मुनि ऐसा स्थित धीह कहलावे। जब भगवान में सेंटर्ड होते हैं तो हर नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिविटी का एंगल लाकर हम स्वयं में शांति और संतोष धारण कर सकते हैं। एक बार एक स्वामी जी के ऊपर कुछ गलती थोप दी गई। रामकृष्ण मिशन में वे लोग जिन स्वामी से कोई त्रुटि हो जाती थी उसे हिमालय भेज देते हैं। ये उनका वे ऑफ पुटिंग द स्वामी राइट। वहां भिक्षा मांगकर उसे रहना पड़ता है और अपनी भूल पर विचार और पश्चाताप करना होता है। वह स्वामी बहुत दुखी हो गए, इसलिए नहीं कि उनको कठिन जीवन बिताना पड़ेगा, पर इसलिए कि उनकी गलती नहीं थी और अब वहां के सब पूजनीय स्वामी जी लोग उनको गलत समझ रहे थे। एक और बहुत पहुंचे हुए स्वामी वहां पर उस समय थे, उनकी काफी वृद्धावस्था हो गई थी और वो पलंग पर ही लेट करके रहते थे। उनका नाम था परमेशानंद जी। तो उनके पास ये स्वामी गया, रोते रोते वो वहां पर पहुंचा, मेरी गलती भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा, वो एकदम उसका मुंह एकदम आंसुओं से भरा हुआ था, उस मुंह को अपने दोनों हाथों में लेकर के उसको अपनी छाती के पास लाते हुए वो बोले, संसार की परवाह मत करो, ये तो अच्छा ही हुआ कि संसार अब हट गया। तुम अपने भगवान की भक्ति करो, तुम्हारे और भगवान के बीच अब कोई रुकावट नहीं रही। उनके शब्दों ने जादू का काम कर दिया। वह स्वामी शांत हो गया और जब वह आश्रम से गया तो वह शांत था और उसका चेहरा चमक रहा था। यह है आध्यात्म का चमत्कार कि हर सिचुएशन से अपने लिए कुछ पॉजिटिव निकाल लो। अब यहाँ पर भगवान ने कहा है, कृष्ण भगवान ने, भय क्रोध, राग भय क्रोध से परे होगे। अब देखिए, भय कब लगता है, जब मुझे डर लगता है कि मेरे पास की कोई चीज मुझसे कोई ले जाएगा, और जब ऐसा होता है तब अंदर से क्रोध आता है। पहले मेरा राग होता है फलानी चीज से, फिर मुझे डर लगता है कि कोई इसको उठा करके ले ना जाए, और जब कोई ऐसा सामने आता है जो ले जा सकता है तब मुझे उसके ऊपर क्रोध आता है। ये सब रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जब कोई दुनियावी चीज लुभावनी लगती ही नहीं है तो ये सब रिएक्शंस साधक के, इवन इन हिज लाइफ एज अ साधक, कम होने लगते हैं और एक दिन आता है जब वह अपने आप में स्टेबलाइज हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्थित प्रज्ञ कभी भी गुस्सा नहीं होता। अब वो मैं समझाती हूँ।
स्थित प्रज्ञ गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, पर वह दूसरे की भलाई के लिए होता है। यह नहीं कि गुस्से में आकर कर्ज कर दिया। यह एक एनलाइटेंड मास्टर का लक्षण नहीं होता। The enlightened being is centered in something which neither comes nor goes. It always remains with him. ठीक है? अब हम लोग 57th वर्स पर आ गए हैं और मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। 57th, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ फल मिलने पर न तो प्रसन्न होता है और न ही दुखी होता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। जो पुरुष स्नेह रहित होवे, शुभ अशुभ वह जो कुछ प्राप्त करे, न प्रसन्न न ही खिन्न होवे, वह स्थित प्रतिष्ठित कहला। अब मैं आपको कुछ लाइफ एग्जाम्पल्स दे करके ये सब जो लक्षण हैं इनको उजागर करना चाहती हूँ। एक बार रमन महर्षि के ऊपर एक अखबार में एक खराब आर्टिकल निकल गया। लोग अखबार रमन महर्षि के पास लेकर आए। रमन महर्षि उसका ग्रामर करेक्ट करने लगे। लोगों ने कहा कि महाराज, ये आपको गाली दे रहे हैं। वो बोले, नहीं, वे किसी रमण के बारे में कह रहे हैं। किसी रमण। इस बॉडी माइंड कॉन्ग्लोमरेट से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा। ऐसे एनलाइटन मास्टर बॉडी कॉन्शियसनेस से बिल्कुल ऊपर उठे हुए रहते हैं। वे अपने ऊपर कुछ भी नेगेटिव नहीं लेते। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एक बार मैंने आपको सत्संग में एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार कुछ यंगस्टर्स आफ्टर द एग्जाम्स वर ओवर, दे जस्ट सैट इन अ कार एंड वेंट फॉर अ ड्राइव. So they went for a drive and they were roaming about, and as they were returning, they came upon a building which was a construction site. That day there was nobody over there. So they, I don't know for what reason, they just got out over there and they were roaming about in that construction site. Suddenly a bullet was shot and it hit one of the young boys who had just completed his exams. So they were absolutely dumbstruck. They didn't know which way to look and they didn't know how they were going to face their parents. Anyhow, they put their body into that friend's body in the car. They came to his house. And what did the mother say? ये मैं आपको बता रही हूँ कि साधक, ये जो स्टेट होती है ज्ञान मार्ग पर जो चला हुआ होता है, उसकी साधना की स्टेट में भी वो बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेता है। The mother said that अगर किसी को गोली लगनी ही थी तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे को लग गई। मैंने सत्संग सुन रखा है और मैं इतने भयंकर दुख को झेल सकती हूँ। नॉर्मली व्हाट वुड वी से? वीड से कि अगर लगनी थी तो मेरे ही बेटे को क्यों लगी। बट हियर शी इज सेइंग, अच्छा हुआ। So much sensitivity, feeling that oneness towards all the mothers of all the children that were assembled over there. Can you imagine something like that? जो एनलाइटन मास्टर होता है उसने वह सब जान लिया है जो जानने योग्य है और जो प्राप्त करने के योग्य है। दो चीजें, जो जानने योग्य है और जो कुछ पाने योग्य है, वो सब उसको फील होता है कि मुझे मिल गया है। कल्पना कीजिए उसकी शांति कितनी गहरी और अचल होगी। Suppose you fulfilled all the goals of your life. Everything is done and finished.
what a deep sense of relief you will have, peace, relief. इसके अलावा एनलाइटन्ड मास्टर्स बॉडी कॉन्शियसनेस के बिल्कुल ऊपर उठे होते हैं, एक उच्च कोटि के साधु थे। एक और आपको कहानी बता रही हूँ। ये जो उच्च कोटि के साधु थे ना, ये बनारस में रहते थे। ही वॉज लाइक अ वॉन्डरिंग मॉन्क, तो इधर उधर फिरते रहते थे। तो कभी कभी वो रामकृष्ण मिशन में आते थे आश्रम में। तो उसको जो स्वामी जी लोग वहां पर होते थे ना, वो एकदम अपने आप को नंगा ही रखते थे। तो उसको वो धोती पहना देते थे, उसको खाना पीना खिला देते थे। वो थोड़े दिन वहां पर रहता था, फिर वहां से चला जाता था। तो ये स्वामी वहां पर ये साधु वॉन्डरिंग मॉन्क, ये बनारस में ऐसे ही गलियों में फिर रहा था। तो उधर से एक कोई बड़ी ऊंची औहदे की कोई लेडी थी, वो एक पालकी में जा रही थी। तो उसने देखा कि ये तो एकदम नंग धड़ंग है और कांप रहा है सर्दियों में, जाड़ों के दिन थे, वो कांप रहा था। तो उसने अपने गार्ड से कहा कि भाई इसको एक कंबल दे दो। तो गार्ड्स ने उसको वो कंबल लेकर के निकली होगी कि भाई सर्दियों के दिन है, जिन जिन के पास भी कंबल नहीं है उनको मैं मार दूंगी। तो उसने एक उस साधु को भी उड़ा दिया कंबल। हम्म। अब अगले दिन वो लेडी फिर से उसी रास्ते से जा रही थी, तो देखा कि उसके पास तो कंबल ही नहीं है और वो पहले की तरह से ही ठिठुर रहा है। तो उसने कहा पता करूं क्या हुआ, कोई इसका चोर उठा करके ले गया क्या इसका कंबल। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब उस साधु ने दिया। वो जब आया, उसने कहा कि हे महात्मा, आपका आपको कल जो साधु महात्मा, आपको जो कल कंबल उड़ाया था वो क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं कोई दरोगा हूं क्या कि जो तुम्हारे कंबल की रखवाली करूंगा। ना उसको ये फिक्र थी कि वो उसका तन ढांकने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है और इतनी सर्दी हो रही है। बॉडी को अलग करके बैठा हुआ था, है ना। ना उसने जो शब्द इस्तेमाल किया, तुम्हारा कंबल, ना उसको ये लगा कि भाई मुझे ये कंबल मिला है। आप सोचिए वो स्थिति। हम्म। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो एक सेठानी रही होगी, कोई सोशलाइट रही होगी, या कोई जो कि स्वामी जी ने कहा, मतलब एक्चुअली शी बिलोंग टू द रॉयल लिनिएज। तो एक कोई राजकुमारी रही होगी, तो वो इस तरह से कंबल बांट रही थी। एक बहुत ही पहुंचे हुए स्वामी जी थे। उनसे ब्रह्मचारियों ने पूछा कि आपकी साधना का मूल मंत्र क्या रहा है। तो उन्होंने कहा असंगता। असंग, असंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम इनडिफरेंट हो जाएं। ये जो स्वामी जी जिन्होंने अपनी साधना का मूल मंत्र असंग बताया, ये उस समय इंचार्ज थे ऑफ 500 यंग स्टूडेंट्स, एंड ही वाज आल्सो द गाइडिंग फोर्स फॉर मेनी ऑफ द न्यू स्वामीज दैट वर द बडिंग स्वामीज ऑफ दैट टाइम। He was fully responsible and fully involved, and yet he was from within totally असंग, किसी भी चीज से चिपटे हुए नहीं थे। तो ये होता है लक्षण एक स्थित प्रज्ञ का। तो आप कहेंगे कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, तो क्या हम किसी को भी अपने घर पर आकर के और अपना सामान लूट करके ले जाने दें? नहीं। ये घर भगवान का घर है, और भगवान का घर समझ करके आपको बहुत अच्छी तरह से इसका सब कार्य करना चाहिए। अब एक और तरह का की बात होती है हम लोगों के जीवन में, साधक के जीवन में। कई बार किसी सगे संबंधी या प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे ऊपर शमशानी वैराग्य चढ़ जाता है।
और उस समय हम कहते हैं ये सब बेकार है, जो शास्त्र कहते हैं वही सही है, मैं सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, क्योंकि इसका अंत अंत तो यही है, द लाइफ विल फेस अस विद डेथ, सो व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम। ये शमशानी वैराग्य हमेशा नहीं रहता, ये खाली कुछ दिन रहता है। तो ऐसा ही हुआ, एक आदमी ऐसा बोला, मैं एक किसी घर में किसी का की मृत्यु हो गई थी, वो घर बार छोड़ करके संन्यास लेकर के बैठ गया। 6 महीने तक उसका अता पता नहीं। वो दिन थे जब कोई मोबाइल फोन या वो सब नहीं था। 6 महीने के बाद उसका एक पोस्ट कार्ड आता है, माताजी पिताजी को प्रणाम, और मैं ठीक हूँ, मैं बनारस में हूँ, वहां मैंने एक पान की छोटी मोटी दुकान खोल ली है, मैं एक स्त्री से मिल लिया हूँ, और बहुत शीघ्र ही मैं आपके पास आपकी बहू को लेकर के आने वाला हूँ। तो क्या हुआ भैया तुम्हारे सन्यास का? तब मालूम पड़ता है कि ये शमशानी वैराग्य चढ़ा था। लेकिन जब हम डीप डाउन उतर के अपना वैराग्य पक्का कर लेंगे, तब हमारे साथ शमशानी वैराग्य के लक्षण नहीं होंगे। इसको कुछ लोग मरकट वैराग्य बोलते हैं, बंदर के जैसा वैराग्य। हम्म। अब हम लोग 58th वर्ष पर आ गए हैं। 58th वर्ष आपके लिए पढ़ देती हूँ। जैसे कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब ओर से खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। चारों ओर से कछुए के जैसे अपने अंगों को समेट लेवे, ऐसे इंद्रियां विषयों से खींच मुनि प्रज्ञ प्रतिष्ठित हो जावे। यह वर्ष साधक की और सिद्ध की दोनों की व्याख्या करता है। पहले एक बुद्ध भगवान की कहानी। तो बुद्ध भगवान की कहानी क्या थी कि एक बार बुद्ध भगवान कहीं जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने बहुत जली कटी सुनानी शुरू कर दी कि आप तो समाज को बरगला रहे हैं, सब काम धंधा छोड़ करके सब युवा भिक्षु बन रहे हैं, घर बार कैसे चलेगा, समाज का पतन हो जाएगा। इस तरह बहुत कुछ गुस्से में आ करके लोग बोल रहे थे। बुद्ध ने चुपचाप काफी देर सुना और फिर बोले, मुझे कहीं पहुंचना है, वहां से जब मैं शाम को लौटूंगा तो मैं यहाँ फिर से आ जाऊंगा आपके विचारों को सुनने के लिए। आपको जो कुछ और कहना है, अगर आपका कुछ भी कहना बाकी बचा है तो आप उस समय मुझसे कह दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने कछुए की तुलना करी है एक साधक के साथ। तो साधक के जीवन में यदि कुछ ऐसा आ जाए और अभी वो तैयार नहीं हुआ है इसको झेलने के लिए, तब बेहतर है कि वो ऐसे स्थान से उठ करके चला जाए जहां पर कि उसके ऊपर बहुत नेगेटिव आक्रमण हो रहे हैं, है ना। अभी तक पौधा कमजोर है, उसको फेंस में रखना पड़ता है, नहीं तो गाय बकरी चर जाएंगी। बड़ा होने पर जब वो मजबूत पेड़ बन जाएगा, तब उसके तने से आप कितने ही जानवर बांध लेंगे, एक हाथी को भी बांध लेंगे तो उसका बाल नहीं बांका कर सकेंगे। लेकिन शुरू में अपने आप को बचाना होता है। हाँ, तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे साथ अभी होएगा अगर ऐसे, तो हमको थोड़ा रूड लगेगा, बट बेटर है कि हम आउट ना हो जाएं, बेटर है कि हम कहीं और चले जाएं या अपने आप को ऐसे संयमित कर लें, कुछ मुंह से ना निकालें। यह जो हमारी इंद्रियां होती हैं ना, ये बहुत बलशाली होती हैं और इन्होंने मन को भी पकड़ रखा है। जैसे एक महावत है और एक हाथी है, तो उसकी मैंने आपको एक पहले बताई थी कि अगर महावत कितना भी हाथी को आदेश दे कि तुम दाहिने चलो, अगर बाईं तरफ एक दुकान में केले रखे हैं और हाथी का मन आ गया कि वो उसको खाएगा, तो महावत का कुछ भी नहीं चल पाएगा। आप समझे?
इतनी बलिष्ठ होती हैं ये हमारी इंद्रियां। इसलिए कृष्ण भगवान बार बार कह रहे हैं कि अपने मन को और इंद्रियों को संयमित जो कर पाता है, तो देखिए ये सब जितनी भी बुक स्टोर्स होते हैं उसमें थप्पियों की थप्पियां किताबें रखी रहती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स। वो अच्छे खासे आइडियाज देते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स, लेकिन एक भी काम नहीं आते क्योंकि उनको ये बैकग्राउंड नहीं दिया जाता। जैसे हम जाकर के किताब पढ़ के आए, पढ़ने के लिए लाए, हमने पढ़ी है, हमने अपना माइंड मेकअप करा है, लेकिन जब उसके ऊपर चलने लगते हैं तो इंद्रियां कहती हैं तुमने हमसे पूछा था। इंटेलेक्ट हमारा कन्विंस हो जाता है, लेकिन इंद्रियां अपना बल दिखाती हैं, प्रमथन करती हैं, और हम उसके आगे झुक जाते हैं क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं जाना है। इसलिए हम निभ नहीं पाते, हमको वो मजा नहीं आया है तत्व ज्ञान का। ये किताबें बेस्ट सेलिंग बुक्स होती हैं, पर बाय एंड लार्ज पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर कोई चेंज घटित नहीं होता। जो स्थित प्रज्ञ है वह विल पावर या बुद्धि को कंट्रोल करके सेंसेस के ऊपर जीत पा लेता है। जैसे ही कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, अपने आप को कछुए की तरह से समेट लेता है। देखिए ये कैसे हमको इंद्रियां जो हैं एकदम मजबूर कर देती हैं। हर एक इंद्रिया अपने रस को पकड़ लेती है। जैसे कान अपनी खुद की प्रेज सुनने को बड़े लालायित रहते हैं, वेरी टेम्पटेड टू हियर माय ओन प्रेज, है ना। और दूसरे का क्रिटिसिज्म वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और अपना क्रिटिसिज्म खराब लगता है, पर हम जानना चाहते हैं कि फलाना मेरे बारे में क्या बोल रहा था। अगर मालूम पड़ गया कि वहां मेरी बात हो रही है तो हम अपना रास्ता बदल लें। हम ना अच्छा ना बुरा सुने, बुरा कानों पर पड़े अपने बारे में तो सुना अनसुना कर दे। उसके कहने से मैं वैसा नहीं हो गया, मुझे अपने आप एग्जामिन करना है क्या मेरे अंदर वो खराबी है। अगर है तो करेक्ट करना है, अगर नहीं है तो सुना अनसुना कर देना है। इस तरह से हर इंद्रिय हमको पकड़ती है, और हर इंद्रिय के ऊपर हमको अपना विल पावर एक्सरसाइज करना है। तो आज का हम लोग सत्संग यहीं पर पूरा करते हैं, और फिर 2 और श्लोक का अगली बार लेंगे, और उसमें आप लोग को कुछ और जो आपने चिंतन और कॉन्टेम्पलेशन पूरे हफ्ते किया होगा उसके बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोग कुछ शेयर करिए, जो इतनी सब बातें आपने सुनी उसमें से क्या एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा जो आपने नोट किया हो। I want to say about the turtle. You हाँ, can withdraw your senses whenever you feel that you can't cope up. So you just go like a turtle inside the shell and withdraw all your senses. yes, So you are into that stage where you're in solitude. yes. So you come into that state and then nothing ruffles you up. So there's no difference between loneliness and solitude. There is a difference between loneliness and solitude. You are never alone. You're never lonely. You may be alone, but you're never lonely because God is there with you always. In solitude, God is there with you always. You understand? Yes. Yes, Manisha? कमला जी, ये संसार से मुझे कुछ नहीं मिल सकता जो मुझे संसार टच से कर मुझे सके, कुछ नहीं क्योंकि मिल मैं अपने आप में ही संतुष्ट हूँ। हाँ, क्योंकि सकता। अपने आप में ही मैं संतुष्ट हो सकता, Yes. अपने Once, अंदर जाके ही मैं very संतुष्ट हो beautiful. सकता। This is the main thing. When you have savored that, then you know that nothing can compare with what you have already gained. है ना? Very lovely. So And he,
गीता के टीचिंग जब तक हम अपने लाइफ में मैच नहीं करते, इट इज ऑफ नो यूज टू अस. हाँ, that is the main thing. So unless we add it to our life pattern, the teachings of the Gita, it won't help us. It will be just in words for us, and we will become bandhyani. That is also a risk which we run. We have to be really genuine, we have to really be genuine. We have to put all our energies into attaining that. Okay? Does it make sense? You have to become little more sincere. Do I really want this in my life? Okay? आमला जी, स्थित प्रज्ञा मीन्स स्थित बुद्धि. Sthit buddhi, yeah, it's one and the same thing. Who's that? मनीषा. Manisha. Huh. It's the same thing. Sthir buddhi, sthit pragya, and sthit dhi. All this is the same. Anybody else would like to share? Shobha, you have never, Sheila ji, yes, today, yes. I was one thing, Arati, we were saying it for years, but we never knew the meaning, why we do it. Say हाँ, again. आरती के बारे में भगवान की हम आरती उतारते हैं कि we don't know why we are doing it. आरती उतारते हैं. और जब हम आरती उतारते हैं तो भगवान अपनी हाईएस्ट रति में होते हैं. हाँ, तो उनको उतार करके हम अपने लेवल पे लाते हैं कि भगवान हमारी आप करुण पुकार सुनिए. हम जो चाहते हैं उसका आप हमको आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, जो हमारा वो निभ जाए. और 5 senses. And the 5 senses. हाँ. It really touched me because these are the one, the desires and the 5 senses we are trying to satisfy. Every time we try to satisfy one thing, other thing is ready. Yes, they will fight with each other. Each will fight for attention. Yes. The eye will say, show me something very good. The ear will say, show me something, make me hear something very nice. Yes. The touch will say, so these are the ones which are always fighting for our attention. Yes. You understand? It's And a very good point that you have brought. That we have But with age, everything wears out. With age, the indriyas become little shithil. Hai na? Yes. So this is a very good point, Sheila ji, which you have brought out. What are the things because of which we have to become like a kachua? When our indriyas start fighting, Yes. each indriya will fight for my attention. So we have to ward off. This is the biggest attack that we feel. जैसे एक कछुए को जब ये feel होता है कि his safety is endangered, then he slips everything within his shell. Yes. And when do we have to become alert? When we feel that this indriya is pulling me. तो एक बार क्या हुआ कि एक स्वामी जी थे, तो कलकत्ते में in the summer months, the temperature is 100 degrees and the 110 degrees and the humidity is 100%. तो ऐसे टाइम में उन लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है and they each स्वामी एक प्रसाद के लिए एक वो बहुत बढ़िया लस्सी बनती है वहां पर. हाँ, तो वो ठंडी ठंडी लस्सी is most welcome in that torrid heat. So there's this Swami ji, every Swami is given one day of the whole summer season, once he gets to partake of that lassi. So he said the day his turn came, the man brought the lassi, he took a sip and he said, take it away. So that fellow said, कि स्वामी जी अच्छी नहीं बनी क्या, आपको पसंद नहीं आई क्या, कुछ कमी रह गई क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं नहीं चाहता.
इतना अपने सेंसेस को ऐसे कंट्रोल में रख। कंट्रोल करना। और देखिए आज के बच्चे कर लेते हैं, जब उन्होंने कुछ चीज ठान ली कि मुझे मीठा नहीं खाना है या मुझे प्रोटीन हाई डाइट खाना है, तो बस उतना ही वो खाते हैं, उसके अलावा एक चीज मुंह में नहीं रखते। अच्छी और बात। हाँ, नहीं, that's what I said. एक sense के दूसरा ले लूं. If I'm satisfied with music, then I Yes. feel now I have to do something. Now I have to see something better. So this desires, these five senses are so demanding the five All- senses are so demanding. all Very the time. हाँ, That's what I feel. So we have to learn to control or to we have to learn to control stop them. them at one level. एक तो अपने यहाँ छटक जाते हैं लोग, जैसे कंट्रोल शब्द आया, नो 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 कंट्रोल नहीं, हाँ. बट कृष्ण भगवान कहते हैं कंट्रोल, है ना, But that's बिना विल पावर के ये नहीं हो पाएगा, है ना। Yeah, सो आई टेक योर लीव। yeah. So nice, so very nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Amla ji. Thank you, my dear. Thank you. Say, namaste.